भारी मतों से हम जीतेंगे और विपक्षियों की जमानत जब्त होगी। रायबरेली जिस तरह से 1952 से लेकर अब तक चट्टान की तरह खड़ी थी, आगे भी इसी तरह वो खड़ी रहेंगी। गांधी परिवार का ये रायबरेली गढ़ है और गांधी परिवार यहाँ से लड़ेगा। अब कौन लड़ेगा इसके बारे में पार्टी हाईकमान तय करेगा। अच्छा ये है कि जो धोखेबाज को धोखा ही दिखाई पड़ता है। रायबरेली में सांसद सोनिया गांधी के पत्र को लेकर राजनीति जहां शुरू हो गई है, वहीं कांग्रेस व बीजेपी दिखे हैं आमने सामने। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया के पत्र को लेकर जहां तंज कसा था, वहीं कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर ही सवाल उठा दिए हैं। सोनिया गांधी के पत्र के माध्यम से लोकसभा चुनाव न लड़ने का किया है ऐलान। रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। रायबरेली से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है। सोनिया गांधी का कहना है अस्वस्थ बढ़ती उम्र के चलते चुनाव न लड़ने का दिया हवाला। विजय शंकर अग्निहोत्री, मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का और संगठन का प्रभारी हूँ। सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी किया है, क्या है पत्र के बारे में? देखिए, हम सबकी जनप्रिय सांसद और इस देश की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो पत्र अपने रायबरेली के परिजनों के लिए लिखा है, उस पर उन्होंने अपना स्पष्ट किया है कि रायबरेली का और गांधी परिवार का जो 5 पीढ़ियों का रिश्ता है, 1952 से माननीय फिरोज गांधी जी से लेकर के और माननीय सोनिया गांधी जी तक रायबरेली के लोग उनको चुनते आ रहे हैं। भी पहले उसके इंदिरा गांधी जी को भी चुना और उसके बाद जो गांधी परिवार से जुड़े लोग थे उनको चुनते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हम सब के प्रति उन्होंने साधुवाद और धन्यवाद भी दिया और उन्होंने ये भरोसा किया है कि रायबरेली जिस तरह से 1952 से लेकर अब तक चट्टान की तरह खड़ी थी, आगे भी इसी तरह वो खड़ी रहेंगी। जैसा उन्होंने लिखा है लोकसभा के चुनाव वो अब नहीं लड़ेंगे, क्या उम्मीद है रायबरेली से कौन आ सकता है? अब देखिए क्या है कि गांधी परिवार का ये रायबरेली गढ़ है और गांधी परिवार यहाँ से लड़ेगा। अब कौन लड़ेगा इसके बारे में पार्टी हाईकमान तय करेगा। अभी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस पत्र को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी से धोखा किया है, उसी तरह से सोनिया गांधी रायबरेली से धोखा। अच्छा ये है कि जो धोखेबाज को धोखा ही दिखाई पड़ता है। जो जिस आदमी जो पला बढ़ा गांधी परिवार की बदौलत, सोनिया गांधी जी की बदौलत, प्रियंका गांधी जी की बदौलत, राहुल गांधी जी की बदौलत, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। ये तो बेमानी है। क्या लग रहा है सोनिया जी के अलावा अगर कोई यहाँ चुनाव लड़ेगा, क्या रिजल्ट रहेगा? भारी मतों से हम जीतेंगे और विपक्षियों की जमानत जब्त होगी। एक सैलाब, चूंकि रायबरेली का जो मैडम सोनिया गांधी जी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2004 से 2024 तक के जो हमारी सांसद हैं, वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो उन्होंने काम किया, एक तो यूपीए चेयरपर्सन की हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह के उसमें कानून बना के उन्होंने काम किया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू, मतलब ये इस तरह के काम। और दूसरा विकास के काम देख लीजिए, एम्स से लेकर रेल पहिया, रेल कोच, नेशनल हाईवे, आप ऊपरगामी पुल नीचे से लेकर ऊपर तक, और रायबरेली रिसोर्स सेंटर, रिंग रोड, तमाम कामों में उन्होंने भाजपा सरकार 2014 के बाद बाधा डाली है। लेकिन रायबरेली के विकास पे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और एक नेता के रूप में उन्होंने इस देश को जो दिया है वो अविस्मरणीय है, उसे कोई भुला नहीं सकता है। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।